दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में लगभग हार चुका था भारत। लेकिन दोस्तों फिर संकट मोचन का रूप लेकर आए हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने किया चमत्कार। दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी पारी खेलते हुए चौके छक्कों की भरमार के साथ पाकिस्तान के गेंदबाजों के उड़ाकर रख दिए परखच्चे और दोनों ने जड़ दिया एशिया कप का सबसे तूफानी शतक। तो वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा की फिरकी। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के सबसे विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने टेके घुटने और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए टीम इंडिया ने पाकिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिका बोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए सुपर 4 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया की इस रोमांचक जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की दो सबसे दिग्गज टीमें भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए मैदान पर उतरी थी, जहां पर दोस्तों दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से टीम इंडिया की कमान अनुभव के धनी रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों पाकिस्तान के लिए बाबर आजम कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद दोपहर 3 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पर रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। तो वही दोस्तों पाकिस्तान के पक्ष में गेंदबाजी जाती है। दोस्तों इसके बाद दोनों ही देशों का नेशनल एंथम होता है और दोस्तों इसके बाद मुकाबले की शुरुआत की जाती है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से भारतीय पारी को ठोस शुरुआत दिलाने के लिए टीम इंडिया के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया के लिए एक नींव रखने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों पाकिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम के सबसे तेज तर्रार और खूंखार गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, जहां पर पहली गेंद पर रोहित शर्मा करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में सीधा 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और फाइनल की दिशा में करारा प्रहार करते हुए वन बाउंस चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से शाहीन शाह अफरीदी के एक ही ओवर में रोहित शर्मा 10 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल के सामने गेंदबाजी करने दूसरे ओवर की नसीम शाह आते हैं, जहां पर अपनी घातक गेंदबाजी से शुभमन गिल को पूरी तरह से बीट करके रख देते हैं और इन स्विंग आउट स्विंग करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को खासा परेशान कर देते हैं। और इस प्रकार से नसीम शाह के दूसरे ओवर में दोनों ही बल्लेबाज 3 सिंगल की मदद से मात्र 3 रन चुरा पाते हैं। इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 13 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से शाहीन शाह अफरीदी टीम इंडिया पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे कप्तान रोहित शर्मा को सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती है और रोहित शर्मा के स्टंप को उखाड़ कर ले जाती है, जो कि मात्र 10 रन बनाकर ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली की मैदान में एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों इससे पहले कि विराट कोहली कुछ और समझ पाते हैं शाहीन शाह अफरीदी अपना घातक गेंदबाजी के द्वारा विराट कोहली को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जो कि बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। इस प्रकार से शाहीन शाह अफरीदी अपनी घातक गेंदबाजी से एक ही ओवर में टीम इंडिया की 2 बड़ी मछली का शिकार करते हुए टीम इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से अभी भी अंगद की तरह शुभमन गिल डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर आते हैं, जहां पर दोस्तों चौथे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान के तेज और तर्रार और खूंखार गेंदबाज हरीश राव की एंट्री होती है। और इससे पहले कि श्रेयस अय्यर कुछ समझ पाते हैं उन्हें पहली गेंद पर सीधा कैच आउट करवा देते हैं, जो कि बिना खाता खोले डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में हार्दिक पांड्या आते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या के द्वारा चौथी गेंद पर जोरदार पुल शॉट लगाकर 4 रन बटोर लेते हैं। तो वे दोस्तों 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर शुभमन गिल को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से हरीश राव का कातिलाना गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे शुभमन गिल को सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जो कि मात्र 16 रन बनाकर ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हरीश राव भी टीम इंडिया को पूरी तरह से मुश्किल में डाल देते हैं। जिसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए मैदान पर इशालामी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की एंट्री होती है और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। जहां पर दोस्तों शुरुआत में समय लेते हुए कछुए की चाल से भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 15वें ओवर में सबसे पहले एक बार फिर से पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हरीश राव को टारगेट करते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं, जहां पर ईशान किशन के द्वारा शुरुआत की 2 गेंदों में 2 चौके तो वह अंतिम की 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के लगा दिए जाते हैं और इस प्रकार से हरीश राव के एक ही ओवर में 20 रन बटोर लेते हैं। तो वे दोस्तों अगले ओवर में हार्दिक पांड्या भी कहां पीछे रहने वाले रहते हैं और बहती गंगा में हाथ धुलते हुए एक ही ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और देखते देखते हार्दिक पांड्या भी मात्र 27 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक जड़ देते हैं। तो दोस्तों अगले ओवर में ईशान किशन भी 42 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 7 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। दोस्तों इसके बाद 35वें ओवर में एक
बार फिर से ताइंसा अफरीदी के एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों 40वें ओवर में एक बार फिर से पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह के एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाज 3 लगातार चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 18 रन कूट देते हैं। इसके बाद दोस्तों 45वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आते हैं पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज शादाब खान, जहां पर दोस्तों सबसे पहले हार्दिक पांड्या इसी ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और एक ही ओवर में 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए हार्दिक पांड्या मात्र 70 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान किशन भी करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और देखते ही देखते मात्र 90 गेंदों में अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 200 रनों की पूरी अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा धुआंधार बल्लेबाजी पेश की जाती है, जहां पर दोस्तों अपना आक्रामक रवैया अपनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज मिलकर चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं और बॉल देखो और बॉल पेलो वाला नियम अपनाते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा देते हैं और पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों अंतिम के 2 ओवरों में तो दोनों ही बल्लेबाजों का धुआंधार वाली पारी देखने को मिलती है और सबसे पहले 49वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौकों की मदद से 26 रन कूट देते। तो वही दोस्तों अंतिम के ओवरों में एक बार फिर से ईशान किशन का जलवा देखने को मिलता है और इसी ओवर में बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़कर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या शाहीन अफरीदी के इसी ओवर की अंतिम की 2 गेंदों पर 2 करारे प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या मात्र 140 गेंदों में ही 150 रन भी पूरे कर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 50 ओवर के खेल में 4 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 340 रन बना लेती है और पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 341 रनों का लक्ष्य दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान के लिए ठोस शुरुआत दिलाने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज फखर जमान और इमाम उल हक मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों पहले ओवर की दूसरी गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे फखर जमान को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता नपवा देते हैं, जो कि बिना खाता खोले डगआउट की ओर लौट जाते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में इमाम उल हक भी एक गलत कॉल के चक्कर में ईशान किशन के डायरेक्ट थ्रो की मदद से रनआउट का शिकार हो जाते हैं, जो कि 0 रन बनाकर ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इस प्रकार से जसप्रीत बुमराह एक ही ओवर में पाकिस्तान की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं और इस प्रकार से पाकिस्तान की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 2 नए बल्लेबाज के रूप में बाबर आजम का साथ देने के लिए मोहम्मद रिजवान क्रीज पर आते हैं, जहां पर दोस्तों दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या आते हैं, जहां पर दोस्तों बाबर आजम के द्वारा शुरुआत की पहली गेंद पर एक कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रनों से हार्दिक पांड्या का स्वागत करते हैं। तो वही दोस्तों तीसरी गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए कवर ड्राइव लगा देते हैं। तो वही दोस्तों चौथी गेंद पर सिंगल लेकर मोहम्मद रिजवान को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर रिजवान भी अंतिम गेंद पर फाइनल की दिशा में एक करारा चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या की एक ही ओवर में 15 रन कूट देते हैं। दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर उनका सामना होता है बाबर आजम से, जहां पर बाबर आजम अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और जसप्रीत बुमराह की ओवर की शुरुआत की 2 गेंदों में ही 2 करारे चौके जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों अगली गेंद में सिंगल लेकर रिजवान को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर रिजवान भी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह के एक ही ओवर में 15 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर आते ही सर जडेजा पाकिस्तान की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों विराट कोहली के एक डायरेक्ट थ्रो की मदद से अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे मोहम्मद रिजवान को सीधा रन आउट कर देते हैं, जो कि मात्र 16 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद बाबर आजम का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में आगा सलमान की एंट्री होती है। कुछ देर तो दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से कछुए की चाल से पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और इस प्रकार से पाकिस्तान का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 70 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज तर्रार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर बाबर आजम को 28 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से पाकिस्तान को बाबर आजम के रूप में चौथा बड़ा झटका दे देते हैं, जहां पर दोस्तों बाबर आजम गुस्से से आग बबूला होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आगा सलमान का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में इफ्तिकार अहमद की एंट्री होती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में कछुए की चाल से सिंगल डबल की मदद से पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों देखते देखते इसके बाद इफ्तिकार अहमद अपना विकराल रूप अपनाते हैं और सबसे पहले 20वें ओवर में शुरुआत की 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के इफ्तिकार अहमद के द्वारा लगा दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में
इफ्तिकार अहमद भी रनआउट का शिकार हो जाते हैं, जहां पर वे मात्र 16 रन बनाकर पवेलियन को लौट जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों आए नए बल्लेबाज शादाब खान पहली गेंद पर चौका जड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 25वें ओवर में कुलदीप यादव का कोहराम देखने को मिलता है, जहां पर अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए पाकिस्तान के 3 बल्लेबाजों को लगातार 3 गेंदों पर आउट कर देते हैं, जहां पर मोहम्मद नवाज और फिर आगा सलमान और दोस्तों इसके बाद शाहीन शाह को आउट करते हुए पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। इस प्रकार से पाकिस्तान की टीम 150 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। इस प्रकार से टीम इंडिया पाकिस्तान को सुपर 4 के मुकाबले में 191 रनों से मात दे देती है।